नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला जारी, भारत का मुकाबला कल वेस्टइंडीज से। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। और मोहम्मद मालो कुश्ती प्रतियोगिता में सविता ने महिला फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता। काफी ऐतिहासिक दिन है अगर हम क्रिकेट के तरफ से अगर हम देखें तो इधर जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। कर्नाटक के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। आकिब नबी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने भी टीम को बधाई दी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। हुबली के डीआर बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में कर्नाटक के खिलाफ खेले गए मुकाबले में पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। शुभम पुंडीर के 121, यावेर हसन खान के 88, साहिल लोत्रा के 72, कन्हैया वधावन के 70 और कप्तान पारस डोगरा के 70 रन की बदौलत जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे। कर्नाटक पहली पारी में 293 रन पर ही सिमट गई थी। जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने 5 विकेट लिया। पहली पारी में 291 रन की बड़ी बढ़त लेने वाली जम्मू कश्मीर ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 342 रन पर पारी घोषित की। इसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित किया गया और रणजी ट्रॉफी को जम्मू कश्मीर के रूप में नया चैंपियन मिल गया। शुभम पुंडीर प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि आकिब नबी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से कोई भी जंग जीती जा सकती है। A lot of people thought this wasn't possible, but I think this shows that self-belief is the most important thing. I think Jammu and Kashmir team believed in itself, believed in its abilities. This success will create a new generation of role models. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए 2 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। बारामूला हो, पुंछ हो, श्रीनगर हो, ऐसे जो ये सब जो जगह है जहां से अच्छी खबरें हमें नहीं मिला करती थी, इस टीम ने विश्वास जगाया है कि आगे चलकर ये भारत के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकती है। एक तो चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सी उपलब्धि है जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री सचिन तेंदुलकर जिस तरह से कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, इससे ही पता चलता है कितना बड़ा महान माइलस्टोन है जम्मू कश्मीर के जैसा स्टेट का जी। आप देखिए, रोल मॉडल्स की बात कर रहे थे, आपको मैं 2 दिन 3 दिन पहले लेके जाना चाहता हूं कि जब खेलो इंडिया विंटर गेम्स खत्म हुआ जी, तो हमारे जो स्पोर्ट्स मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उसने एक बड़ी अच्छी चीज की। उसने बोला जिस जगह पे सिर्फ पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था उस अभी स्पोर्ट्स का हेडलाइन बन रहा है उसी न्यूज़पेपर्स में जी। इनके बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी भी है। तो वो डॉक्टर मांडविया बहुत अच्छी चीज कि जिस तरह से स्पोर्ट्स का एक सोशल इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है वही मेन रोल मॉडल्स देखिए, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। आपको देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो परवेज रसूल जैसे भी क्रिकेटर इंडियन टीम में खेला है, आईपीएल में खेला है, मगर इतना प्लेयर्स नहीं आया। जम्मू कश्मीर से हमेशा फुटबॉलर्स आते रहे, बहुत सारे फुटबॉलर्स आते रहे, मगर ये जो सबसे बड़ी चीज मेरे तरफ से अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी चीज है कि इसका एक सोशल इम्पैक्ट है कि जो भी यूथ है ये स्पोर्ट्स में आना चाहेंगे। और ये सबसे बड़ी ये टीम इज द रोल मॉडल, कोई सिंगल प्लेयर्स नहीं। वैसे तो बहुत सारा हीरोज है इस टीम में, मगर एज अ स्टेट
यूथ को बोलेंगे स्पोर्ट्स में आइए। जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो डॉक्टर मांडवी ने कहा कि गुलमर्ग को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन करना है विंटर स्पोर्ट्स के लिए। जो 4 दिन का विंटर स्पोर्ट्स होता था, अभी नेक्स्ट ईयर से वो 15 दिन का होगा। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, एक कार्निवल भी होगी, उसमें फिट इंडिया की जो भी फेस्टिवल होगी उसमें, और कल्चरल डाइवर्सिटी को दिया जाएगा। इट इज अ फुल फ्लेजेड प्रोग्राम कि कोई भी जब आएंगे टूरिस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं देख लेंगे, स्कीइंग को नहीं देखेंगे, स्नो माउंटेनिंग तो देखेगा ही, उसके बाद फेस्टिवल में फिट इंडिया कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करेंगे और गुलमर्ग को एक ग्लोबल पोजीशन देंगे। यही और क्रिकेट में तो जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो ये जीत है ये बड़ा माइलस्टोन है, मगर ये जो फॉर्म और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना चाहिए। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि ऐसे प्लेयर जो कितने सारे जो सेंचुरीज बनाए हैं, आखिर जिसने 60 विकेट्स लिया, ये इंडियन टीम में खेल पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि इस टीम ने 8 बार के रणजी ट्रॉफी चैंपियन कर्नाटक को कर्नाटक में, दिल्ली को दिल्ली में, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में और बंगाल को बंगाल में उनके घर में ही जाके हराया और राजस्थान पे भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो लगातार क्या खास बनाता है जम्मू कश्मीर को इस टूर्नामेंट में इस तरह का प्रदर्शन? देखिए बहुत सारा भूमिका है, ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं, एक कंसिस्टेंसी का। जब T20 का जमाना में जो यंगस्टर्स ने जब लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेल रहे और कर्नाटक की टीम में कौन थे? 6 इंडियन प्लेयर्स थे। कौन कौन 6 इंडियन प्लेयर्स थे? KL राहुल थे, मयंक अग्रवाल थे, करुण नायर थे, देवदूत पारिकर जी जो कैप्टन थे, श्रेयस गोपाल थे और प्रसिद्ध कृष्णा थे। इनको हरा के कोई भी रणजी ट्रॉफी जीतना है, लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट जीतना, इसमें सिर्फ प्लेयर्स का नहीं हो सकता है, ये कोचिंग मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, खास करके अजय शर्मा जो हमारे देश का एक नामी जो लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट जिसके 10,000 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी रन्स है, जो रिकॉर्ड सेंचुरीज 31, उसका भूमिका कोई कमी नहीं है। तो ये जो माइंडसेट तैयार करना, खास करके T20 का जमाना में कि लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट की हम रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे और अच्छे खेलेंगे और कंसिस्टेंटली अच्छा खेलेंगे, जैसे आपने बोला इसको हराया, इसको हराया, इसको हराया, ये एक बहुत बड़ा क्या बोले मैं एग्जाम्पल है यूथ के लिए कि आप लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट में भी जीवन है, और जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स लोग वो दिखाया आज। जी, और उधर से रुक करते हैं हम विश्व कप की ओर। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 19वें ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 64 रन के बड़े अंतर से हराना होगा। उधर श्रीलंका की टीम पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। वहीं सुपर 8 के अंतिम मुकाबले में कल भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कह लीजिए भारत का जो होना जरूर, ये देखिए, और वेस्टइंडीज को हराना नामुमकिन नहीं है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि वेस्टइंडीज को आपको पता नहीं कब दिन कैसे खेलेंगे क्रिकेट, क्योंकि अगर इन सारा दुनिया में ऐसा कोई टीम है जो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी कभी भी हरा सकता है, वो वेस्टइंडीज ही है। क्योंकि उसका जो प्लेयर्स जो है, जो कैरेबियन चार्म जो उसका जमैकन चार्म जो दिखता है, वो कभी भी उसका बैट और बॉलिंग से दिख सकता है, और फील्डिंग तो हमेशा उसका अच्छा रहा है। तो इंडिया ये मैच को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और वेस्टइंडीज को हराना ही है अगर सेमीफाइनल तक जाना है, क्योंकि इंडिया का जो पोजीशन है अभी टेबल में 3rd है और ये मैच जीतना ही होगा। और इस तरफ पाकिस्तान भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस मुकाबले में। ये भी श्रोता को बताना चाहिए कि 64 रन से जीतना है, और अगर आप ये पाकिस्तान का क्रिकेट का इतिहास देखिएगा, टॉप नेशन जो है, जो फुल मेंबर नेशन जो आईसीसी का, वो कभी हरा नहीं पाएंगे। शायद आज अगर हरा देंगे, ये उलटफेर हो जाएगा तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड को रन रेट से आगे जाके वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। जी। चर्चा करते हैं मुक्केबाजी पर। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। ये प्रतियोगिता मंगोलिया में 28 मार्च से 11 अप्रैल तक खेली जाएगी। लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए स्वीकृत भार वर्गों में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनलिस्टों को संबंधित बहु खेल दलों में सीधे प्रवेश के लिए चुना जाएगा। स्पेन में हाल ही में हुए बॉक्सिंग एलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन महिला टीम की अगुवाई करेंगी। उनके साथ प्रीति, अरुंधति चौधरी और प्रिया भी शामिल हैं, जिन्होंने स्पेन में स्वर्ण पदक जीता था। मौजूदा विश्व चैंपियन मीनाक्षी और जैस्मीन भी टीम में शामिल हैं। शेष
श्रेणियों में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन, अंकुशिता बोरो, पूजा रानी और अल्फिया तरन्नुम अकरम खान पठान को टीम में जगह मिली है। वहीं पुरुष वर्ग में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और बॉक्सम चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता सचिन टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे आकाश, दीपक और अंकुश को भी टीम में शामिल किया गया है। टीम में जादूमणि सिंह, मंदेंग बम, विश्वनाथ सुरेश, आदित्य प्रताप यादव, लोकेश, हर्ष चौधरी और नरेंद्र भी हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। ओलंपिक पदक विजेताओं, विश्व चैंपियनों और जो भावी खिलाड़ी हैं उनका एक कंप्लीट मिश्रण अच्छा करना चाहिए खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में। प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि इस साल हमको 2 मेजर टूर्नामेंट्स है जी। एक तो है एशियन गेम्स में जो जापान में है और ग्लासगो में है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। मगर हमारे लिए एशियन गेम्स बहुत जरूरी है यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करने का। ये जो हम श्रोता को बताना चाहेंगे कि ये जो वेरियस वेट कैटेगरी, जो सारा वेट कैटेगरीज गए, निखत का देख लीजिए, लवलीना का देख लीजिए, प्रीति का देख लीजिए, जो अभी तैयार किया है गवर्नमेंट और बॉक्सिंग फेडरेशन ने ये डिसाइड किया है कि इसी एशियन चैंपियनशिप में जो भी फाइनलिस्ट होंगे वो बड़े जैसे एशियन गेम्स में वो क्वालिफाई करेंगे। इससे अच्छा बेस्ट ट्रायल हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं। कि नहीं तो क्या होता था कि सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत सारा लफड़ा होता था, ये इसको क्यों नहीं लिया गया, वो उसको क्यों नहीं लिया गया। मगर ये एकदम क्लियर कट है कि ये जो 20 मेंबर टीम है ये अभी भारतवर्ष में बेस्ट है, हर एक कैटेगरी में बेस्ट है। अभी इसको हम एक लेवल पर देखना कॉम्पीट करने के, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप देखिए, एशियन गेम्स देखिए और एशियन चैंपियनशिप लगभग कंपटीशन लेवल एक ही है। तो अगर माना जाएगा कि अगर इस महीना में अगर हमारे बॉक्सर्स एवरी वेट कैटेगरी में फाइनलिस्ट तक पहुंचेंगे तो हमारा मेडल जीतने का उम्मीद और बढ़ेंगे। और इसको हम बरकरार ट्रेनिंग करते रहेंगे, पटियाला में ट्रेनिंग करते रहेंगे, जो ये करके अभी जा रहे हैं, तो इसका चांसेस ऑफ विनिंग मेडल्स इन एशियन गेम्स विल बी हायर। तो हमेशा कोई भी स्पोर्ट्स जो होता है वो प्रोबेबिलिटी का ऊपर होता है, फॉर्म के ऊपर होता है। इसमें एक बैकअप भी चाहिए कि बॉक्सिंग जैसा फुल बॉडी कॉन्टैक्ट जैसे स्पोर्ट है, इसमें इंजरीज भी हो सकता है, तो आपका बैकअप है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से स्क्वाड को चुना गया है, तो फाइनलिस्ट तक जितना बॉक्सेस पहुंचेंगे वो तो मोर और लेस कंफर्म्ड है कि वो आगे एशियन गेम्स में भी जरूर खेलेंगे। चर्चा करते हैं कुश्ती पर। मोहम्मद मालो कुश्ती प्रतियोगिता में आज भारत की सविता ने महिला फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता। 20 वर्षीय भारतीय पहलवान ने अदाउगो नवाचुकुओ को 7-5 से हराकर अंडर वुमेन कुश्ती रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में अपना पहला पदक हासिल किया। इससे पहले क्वालिफाइंग राउंड में सविता ने ब्राजील की ओलंपियन लैस नून्स को हराया था। लगातार इनका भी अच्छा प्रदर्शन रहा। अगर हम जॉर्डन में देख लें, अंडर 20 विश्व में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद फिर तुर्की में अंडर 17 का भी विश्व खिताब जीता। बेहतरीन प्रदर्शन लगातार करते आ रही। ये बॉक्सिंग और रेसलिंग में कुछ चीजें लगभग मिलता जुलता है जी। आप देखिए जितना भी अभी लवलीना मान लीजिए, निकट ये तो वेटरन बॉक्सर्स है, सीनियर बॉक्सर्स है, और इंडियन टीम में देखिएगा उसमें सारा जूनियर बॉक्सर्स भी हैं जो एशियन लेवल में जाना चाहते हैं। ये जो सरकार का जो है ये डेवलपमेंट स्क्वाड में ये जितना रेसलर्स के आपने नाम किए ये सारे डेवलपमेंट स्क्वाड में है, और इसको तैयार किया जा रहा है कि सिर्फ एशियन गेम्स में नहीं, 2028 लॉस एंजलिस में। और इसको जिस तरह से फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, जिस सरकार का पूरा मदद है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है जिसमें हमको ओलंपिक में मेडल मिला है, तो इसको तो बैकिंग करना जरूरी है। और ये जो बच्चे जा रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, ये एक्ट्स लाइक ए ग्रेट मोटिवेशन जो होता है। इसके ऊपर इसको आप चर्चा करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप। जब लॉस एंजलिस ओलंपिक्स आएंगे ये देखिए कंप्लीटली तैयार होकर जाएंगे जी। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने विश्व चैंपियन डी ग्यूकेश को हराया। वैन इस जीत के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। पहले ड्रॉ खेल चुके वैन फॉरेस्ट ने शानदार खेल दिखाते हुए गुकेश को हराकर लीड साझा कर ली है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के 63वें संस्करण में कल ओलंपियन जिनसन जॉनसन और युवा निशानेबाज अनीस भानवाला भाग लेंगे। यह आयोजन प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में होगा। एक बेहतरीन पहल है सरकार की ये भी।
ये जरूर देखिए, ये फिटनेस कर ये कितना ओलंपियंस पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे आपने जिनसन के नाम किया, अनीश बनवाला के नाम किया, हर एक सप्ताह में कोई न कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जी, और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुकाबले में अभी 4 बॉल बाकी है, 207 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम अभी भी खेल रही है। और श्रोताओं समय हो चला आपसे विदा लेने का। सौमित्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। इसी के साथ मुझे और